वेलकम टू द चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है ट्रांसपोर्ट चैप्टर और इसमें डिस्कस हो रहा है आजकल ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं और स्ट्रक्चर को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना हो तो उसके लिए हमें ह्यूमन हार्ट भी बनाना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह थोड़ी सी मेहनत से और आसानी के साथ हम एक ह्यूमन हार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं विद इन 4 to 5 मिनट्स। और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आपका हाथ भी इस पे सेट हो जाएगा और एग्ज़ाम्स में आपको बनाने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें सबसे पहले तो आपने जो अपर पाइप है जिसे कि आप कह लें इन्फीरियर वेना कैवा वाली साइड है, वहाँ से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ड्रॉ करना शुरू कर दें और फिर ऊपर की तरफ लेते हैं, या जिस तरह भी आपको लगे कि आपका हाथ ऊपर से नीचे इजीली चल सकता है या नीचे से ऊपर इजीली चल सकता है। आप पाइप्स को पहले बना लें और जो आउटलाइन है जो कि पेरिकार्डियम भी आप कह सकते हैं उसको पहले बना लें। उसके बाद जो ये छोटे हमारे पास 3 डिफरेंट और वेजल्स आती हैं आप उनको ड्रॉ कर लें। साइड में आपके पास आ जाएगा पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, आप उसे ड्रॉ करें। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये वेसल्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आप जो एट्रियम वाला पार्ट है, आप कह लें कि राइट साइड वाला पार्ट है, आप पहले उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें और उसके बाद में हम लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आपने अब इसमें जो वॉल्व्स हैं वो भी बनानी है, क्योंकि आपने पढ़ा है हार्ट के स्ट्रक्चर में। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड वॉल्व्स ये देखें दोनों एट्रियम्स में बीच में मौजूद होती हैं। फिर हम ये इन्फीरियर वेना कैवा की जो वेसल है उसको ड्रॉ कर लेंगे। अब ज़रा ब्लड फ्लो भी साथ साथ देखते जाएं कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से जो राइट एट्रियम था वहाँ पे ब्लड आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा किस वॉल्व के थ्रू, ट्राइकिस्पिड वॉल्व के थ्रू। उसके बाद फिर ये जो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व है इसके थ्रू होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। वहाँ से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से बाइकिस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और राइट वेंट्रिकल से निकल कर जो एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व है उसके थ्रू होता हुआ एओर्टा में, और फिर एओर्टा से इन छोटे छोटे वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। ज़रा लेबलिंग देख लें इसकी आपने किस तरह से करनी है। ऊपर की तरफ जो पूरी बॉडी में से अपर पार्ट ऑफ बॉडी थे वहाँ से सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, उससे नीचे जो है वो फिर पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व के थ्रू ये जा रहा है, नीचे जाएगा ये राइट एट्रियम में। हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा है, एओर्टा है हमारे पास। लेबलिंग आप जितना अच्छा रखेंगे, जितनी नीट रखेंगे, उतने ही आपको एग्ज़ाम में इसके या टेस्ट में इसके मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। आपको पता है कि बायोलॉजी में आपके एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जिसमें सिर्फ आपने डायग्राम ही ड्रॉ करनी होती है और उस डायग्राम ही के क्वेश्चन का जो है वो आपको मार्क्स मिलने होते हैं, आपने उसमें डिटेल्स नहीं देनी होती। तो इन केस अगर आपको डायग्राम बनानी आ रही है तो जितनी आपने प्रैक्टिस की हुई होगी अपने प्रैक्टिस टाइम में डायग्राम्स बनाने की, उतना ही आपका डायग्राम बनाने में हाथ भी सेट होगा। ठीक है। तो ये लेफ़्ट एट्रियम भी आ गया, बाइकिस्पिड वॉल्व भी आ गई, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व भी आ गई जो कि एओर्टा में खुल रही है। फिर आ जाता है हमारे पास लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल। तो आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आपको डायग्राम पसंद आई, समझ में आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नई आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।